बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बातें हमारे मज़हब ने ऐसी हमें बताएं कि आज के लोग इसको तंग नज़री कहते हैं, लेकिन हम आज पूरी ज़िम्मेदारी से आपको अल्लाह ताला की बताई हुई हुदूदें बताएंगे कि जिनसे तजावुज़ करने से मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। आपको पूरा हक है कि आप पूरी वीडियो को देखकर इन बातों को जान लें और बेपनाह ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने कुरान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के ज़रिए से शादीशुदा जोड़ों के लिए कुछ हदूदें बयान की हैं और कोई भी शादीशुदा जोड़ा उन हुदूद को पार नहीं कर सकता। सूरह बकरा में इरशाद है, ये अल्लाह ताला की हुदूदें हैं, इनके पास ना जाना। आज के टॉपिक में हम जिन हुदूद और गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं वो गलतियां ऐसी हैं कि मियाँ बीवी उन गलतियों में चाहे दानिस्ता तौर पर मुलव्विस हों या गैर दानिस्ता तौर पर मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है और बीवी मियाँ के लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती है। इसीलिए इन गलतियों और हुदूद के बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए लाजिम है, ताकि वो अपने आप को ऐसी गलतियों और गुनाहों से दूर रख सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी में ऐसी पेचीदगी की नौबत ना आ पाए। ये गलतियाँ और गुनाह कौन से हैं, इस बारे में अब हम मुकम्मल तफसील बयान करते हैं। निकाह टूटने की सबसे पहली वजह इस्लाम में जो बयान की गई है, मियाँ या बीवी में से जैसे ही किसी एक की रूह परवास कर जाए तो उसी लम्हे निकाह ख़त्म हो जाता है और बीवी शौहर पर हराम हो जाती है। दूसरी वजह खुला है, जिसमें मियाँ बीवी बाहमी तौर पर तलाक लेने के लिए राजी हो जाते हैं। तीसरी वजह एला है, जिसमें शौहर अपनी बीवी से 4 माह हमबिस्तरी ना करने की कसम खा ले और इस कसम के बाद वाकई ही 4 महीने हमबिस्तरी ना करे तो निकाह टूट जाता है। ये याद रहे कि जरूरी है कि शौहर कसम खाए, बिना कसम खाए हमबिस्तरी ना करने पर तलाक नहीं होगी। चौथी वजह जिससे निकाह टूट जाता है वो है लाआन, जिसमें शौहर अपनी बीवी को जिना करते हुए देख ले। और लाआन ये है कि शौहर 5 दफा कसम खाकर बताए कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ और अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह की नालत मुझ पर हो। इसी तरह अगर शौहर 4 साल से ज्यादा अरसे के लिए गायब हो जाए तो काजी उसकी बीवी को निकाह से आजाद करा सकता है। ज़ौजैन में से अगर कोई भी दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो जाए तो तब भी निकाह टूट जाता है। इसी तरह अगर मोतबर जरिए से ये पता चल जाए कि मियाँ बीवी दोनों आपस में रज़ाई बहन भाई हैं तो काजी दोनों में लाजमी तफरीक करवा दे। ये याद रहे कि अल्लाह ने रिश्तों की हुदूद कायम की है और रिश्तों का आपस में तकद्दुस बयान किया है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुख्तलिफ रिश्ते बनाए हैं, खून के रिश्ते, दूध के रिश्ते, निकाह के रिश्ते, ससुराल के रिश्ते, और हर एक रिश्ते की अपनी हुदूद मुकर्रर फरमाई है। कोई रिश्ते महरम करार दिए गए हैं और कोई गैर महरम, और कुरान में ये तालीमात सिखाई है कि कैसे जिंदगी बसर करनी है, किस रिश्ते के साथ क्या सलूक करना और कैसा सलूक करना है। हर रिश्ते के अपने अपने हुकूक मुख्तसस कर दिए गए हैं और इनकी हुदूदें भी बताई गई हैं। चलें अब आपको निकाह के बाद के रिश्तों में वो हुदूदें बताते हैं जिनमें इंतहाई एहतियात की जरूरत है। अगर इन रिश्तों में जरा बराबर एहतियाती की गई तो बीवी अपने शौहर के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। यानी ऐसा होने से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। जब बेटा 7 साल से ऊपर का हो जाए तो चाहिए कि वो माँ के साथ ना सोए, और इसी तरह बेटी जब 7 साल से ऊपर की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ ना सोए। ये शरई हुक्म है, इसलिए इसकी पाबंदी बहुत जरूरी है। शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाफिज किए हैं कि अगर इन अहकाम की पासदारी ना की गई तो इसका नतीजा बड़ा खतरनाक है। इसी तरह जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उसे प्यार करने में एहतियात करे। बाप को चाहिए कि अगर वो प्यार करना भी चाहे तो सिर्फ बेटी के सर पर हाथ फेरे, बोसा लेना भी हो तो सिर्फ सर पर बोसा ले। इसी तरह बाप को चाहिए कि अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर ये एहतियात ना बरती गई और कहीं बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की शहवत या बेटी की शहवत उभर गई तो इस सूरत में उस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी उसकी बेटी की माँ हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी और उसका निकाह टूट जाएगा। और ये हुक्म माँ और बेटे का भी है। इसीलिए हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है कि वो भी अपने बेटों से प्यार करने में एहतियात बरतें। अहकाम शरीयत के मुताबिक उनको अपने बिस्तर से और इसी तरह बहनों के बिस्तर से दूर करें। आजकल दीन से दूरी और इस्लामी तालीमात को ना सीखने की वजह से पहले लाड प्यार में बच्चों
بچوں کو بگاڑ دیا جاتا ہے، ان کو ان کی حدودیں نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے لیکن ماں کے پاس نہ سلائیں، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہیں سوئے۔ اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کے بجائے بدنیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ان میں شہوت آ جائے تو بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کریں، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی اصول سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں تو پہلے بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں اور جن بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں لوگ اپنا نکاح ہی توڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدارا شریعت کو سیکھیے، اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ ہمارے رشتے پاک رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں مذکورہ بالا صورتحال بھی پیدا نہ ہو۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی دو مخالف ہم جنسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کہ کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا اور ہمیں ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرما، آمین ثم آمین۔